लेकिन जब पीएम सोनिया गांधी जी के बनने की सिर्फ बात शुरू हुई थी तब ये रुख और ये जो चेहरा है वो भाजपा का सामने आया था। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। इसी बीच हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर एम.ए. नजीब साहब। आप स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। ऋषि सुनक और कमला हैरिस के ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं आपके ही ज़रिए से। ऋषि सुनक और कमला हैरिस दोनों ऐसे ताकतवर मुल्कों में हैं जहाँ ईसाई कम्युनिटी की जो बहुलता है वो बहुत कुछ मतलब ज़्यादा है। बात कर रहे थे हम हिंदुस्तान में कि अगर हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाए तो ये मुमकिन है या नहीं। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो जाता है कि क्या अक्सरियत अक़लियती तबके को कबूल करने के लिए हिंदुस्तान में भी राज़ी है या नहीं। इस पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले मैं यूके की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस मौके पर, जो एक सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है यूके में आज। उसके साथ साथ आपने जो बहुत ही दिलचस्प सवाल जो उठाया आपने, अगर हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ के अगर नज़रियात बदलेंगे और एक सेक्युलर वे में सोचा जाए अगर, तो ये काम पॉसिबल है, हो सकता है। और जब इस तरह से अगर हमारे मुल्क में भी होगा, हिंदुस्तान एक सुपर पावर मुल्क बन सकता है। थोड़े से नज़रियात को बदलना है। जैसे कि पहले बात हो रही थी, स्पीकर्स हमारे कह रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को मैं गौर करते हुए ये कहना मुनासिब समझ रहा हूँ कि जो है ना, आज एक वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। इट इज़ नॉट लाइक वी आर लैकिंग द नॉलेज और इंफॉर्मेशन। वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, हम सब चीज़ के लिए बाखबर हैं। तो उस हिसाब से हमारे जो है ना, जो तंग नजरी है कहीं कहीं, तो उसको थोड़ा सा वो अंदाज को बदलना है, बदल के हमको आगे बढ़ना है। और सबसे अहम मुद्दा देश की तरक्की का है। और देश के लिए अवाम जो है ना, मतलब वी आर लाइक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। जैसे आपने कही बात, ये हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की। तो जमहूरियत में इतने सारे हमारे पास चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस को जो है ना, उसको नज़र में रखते हुए, उसको सोचते हुए, जैसा कि बिगेस्ट चैलेंजेस इज एजुकेशन, हेल्थ, वी आर लैकिंग इन मेनी थिंग्स। So these are the biggest things. So there should be big focus on such things, not on this, minority or majority who is going to lead that. So our focus is development of the country and prosperity of the citizens of the country. तो इस तरह से अगर सोचा जाए, नजरियात को बदला जाए, definitely we will become the super power country of the world. नहीं, इन सब का आप क्या करेंगे? जो बंटवारे की जो राजनीति इस वक्त चल रही है, कब अक्सरियत अक़लियती हुक्मरान को कबूल करेगी? जब ये बंटवारे की राजनीति खत्म हो जाएगी, जब लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, जब टैलेंट की कदर होगी। ऋषि सुनक एज ए पीएम है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चरमरा गई, बहुत ज़्यादा लचर उसमें आ चुका है। तो वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट है, तो वहाँ के टोरी सांसदों ने 102 वोट उनको दिए। हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं। मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे, शहाबुद्दीन साहब 1991 का क्राइसिस याद कर लीजिए, 2012 का क्राइसिस याद कर लीजिए, आज वो कहाँ है। तो ये टैलेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये टैलेंट किस तरह से सामने आएगा हमारे? मैं कहूँगा कि जो है ना, थोड़ा सा हमारे जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत के, वो लोग नज़रसानी करनी चाहिए उसके ऊपर। तो डेफिनेटली इंडिया तो टैलेंट का भरमार है। इंडिया का जो है ना टैलेंट, हम लोग सारी दुनिया में अपने जो है ना टैलेंट को मना चुके हैं। इंडियन जहाँ जहाँ इन इस फॉरेन कंट्रीज़ में जो है ना अपनी सर्विसेज और खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े स्कॉलर से लेकर बड़े बड़े जो है ना, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में लीड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नज़रियात को अगर चेंज किया जाए, टैलेंट के बेस पर अगर देखा जाए, तो वी हैव लॉट ऑफ स्कोप्स एंड इंडिया हैज़ गॉट लॉट ऑफ स्कोप्स टू ग्रो एंड टू बिकम ए वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। आई कैन से दैट। पहला पड़ाव हमारी डिबेट का पूरा हो गया। शहाबुद्दीन साहब, हमने बात कर ली क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। क्या ब्रिटेन में ये पॉसिबल हो पाएगा कि वहाँ के लोग अब उनको एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, हमने बीबीसी की रिपोर्ट भी देखी, जहाँ पर वो साफ तौर पर कह रहे थे, जब लिज ट्रस और ऋषि सुनक का मुकाबला चल रहा था, उस वक्त कह रहे थे वो कलर फेयरनेस वाली बात यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ ऋषि सुनक को मौका नहीं मिलेगा। जब लिज ट्रस पीएम बनी थी, ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। क्या अब जब वो पीएम बन चुके हैं, क्या वहाँ की अक्सरियत उन्हें कबूल कर पाएगी? देखिए, वहाँ की अक्सरियत या अक़लियत हमको कबूल करेगी या नहीं करेगी, वहाँ का वो इंटरनल मैटर होगा। हमें ज़्यादा तवज्जो वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से।
मैं एक सवाल बीजेपी से और तमाम पैनलिस्ट से और आपसे भी करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए जी, ये जो बड़ा बाजा बजरा के ये जो हिंदुस्तानी को मौका मिला, हिंदुस्तानी को, अगर ऋषि सोनक अगर हिंदू ओरिजिन के नहीं और मुसलमान होते और इंडियन ओरिजिन के होते, क्या बात ये वही होती जो अब हो रही है? या कमला हैरिस अगर वो इंडियन ओरिजिन की या पंजाब की होती या छत्तीसगढ़ की होती और वो मुसलमान होती तो बात बीजेपी ऐसी ही करती? नहीं करती। अभी मैटर हमारे मसले मसाइल बहुत है। हमारे हिंदुस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। अब वहाँ पर उनको कलर के बेस पे उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ टोपी पहनकर दाढ़ी छोड़कर या मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम जाकर उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। वहाँ पर वो यूके नेशनल है, वहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ पर लिखे हैं, वहाँ पर बड़े हुए हैं, वहीं पर उन्होंने शादी की है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी दामाद आपके ही हैं सर हैदराबाद के? दामाद तो है भाई, हैदराबाद के ही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ तक पहुँचे, वरना वो भी मुमकिन नहीं था। बात क्या है कि देखिए जहाँ तक वो पहुँचे वो काबिल तारीफ़ है, वो एक इंस्पिरेशन है जी, नौजवानों को सीखना चाहिए। आपके प्रोग्राम में मैंने शुरू में भी वही बात की, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि काबिल इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे नौजवान सियासत में आना ज़रूरी है, इसे भी अपना पेशा बनाना ज़रूरी है। इसमें इसके लिए एम्बिशन चाहिए, इसके लिए विजन चाहिए। ये जब तक आपके पास नहीं आएगा, हमारे पास अगला अक़िलियती प्रधानमंत्री बनना मुश्किल होगा। मगर मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान का जैसा जमहूरी ढांचा है, एक ना एक दिन आएगा हमारा, और मुझे पूरी उम्मीद है। जी, आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये सवाल हमें अभी मिला, मौसूल हुआ है, आप बताइए ज़रा इन पर। जो इनकी बात अभी इन्होंने रखी है कि टैलेंट की जो वो बात कर रहे थे, क्या आप इस पर इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, आपने बात जो कही काबिल गौर बात है, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा जो है ना, मतलब फोकस डेवलपमेंट और एजुकेशन और अवेयरनेस की बात है। जैसे आपने कही, बड़ी अच्छी बात कही कि अवेयरनेस जो है ना बहुत ज़रूरी है, और नौजवान नस्ल को जो है ना इस बारे में सोचना चाहिए। वी आर लैकिंग, वी डोंट हैव आइडिया एंड नॉलेज ऑफ व्हाट इज लीडरशिप, how our services are needed for the country. We are lacking these things. We have to think on that. और इसमें जो है ना आगे आना चाहिए, नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए और लीडरशिप में बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे परसेंटेज के हिसाब से भी देखा जाए अगर, तो बहुत कम परसेंटेज है हमारा लीडरशिप में और जो है ना मतलब सियासत में। जैसे कि सर ने भी बात कही, तो उस हिसाब से हमें इस पर रिकन्सिडरेशन होना चाहिए और इसमें मौका भी दिया जाना चाहिए, और उसी नज़रिए से काम होनी चाहिए इस मामले में। जो सीनियर नेता है, वेलकम करने के लिए भी इन नौजवान नस्ल के लोगों को। आज टैलेंट की तो कमी नहीं है हमारे पास, बाय गॉड्स ग्रेस। सो वी आर वेर एवर वी गो, आवर पीपल वो जाके अपना जो है ना नाम कमाए हैं, और अपने चैलेंजेस के हिसाब से, मतलब जो भी चैलेंज है उन्होंने कबूल करके उसको काम किया हुआ, प्रूफ किया हुआ है। जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन की मिसाल ले लीजिए, जो उनकी अगर फोर फादर से देखा जाए तो यही बात हुई ना, जैसे अपने बात कही है, या तो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस जी की जो बात कही गई है। तो दुनिया में कहीं भी अपने जो ना टैलेंट के हिसाब से, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो शहरी जो है ना, एक अल्लाह ताला ने एक ख़ास बात दी है, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि पिछले 20-22 साल से मैं दुनिया का दौरा करता हूँ और यूनाइटेड नेशंस में मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी गए हैं उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उसको कमाया है। अगर टैलेंट का यहाँ पे मौका नहीं दिया गया, अगर वो साइंटिस्ट हैं, इफ ही इज ए स्कॉलर, ही हैज गॉट द चांस, ही हैज टेकन द चांस इन यूनाइटेड नेशंस, ही हैज टेकन द चांस इन नासा, ही हैज टेकन द चांस इन बिग कंपनीज ऑफ सॉफ्टवेयर आल्सो। तो आपने जिस तरह से बात कही, मैं भी इस बात की तायद करता हूं। लेकिन क्या जो पुराने राजनेता, जो पुराने लीडर है, काफी वक्त से सियासत में एक्टिव है, वो नए चेहरों को, जो टैलेंटेड चेहरे जिनकी आप बात करें, उनको मौका देंगे भला? वही तो बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, वही तो बड़ा चैलेंज हो रहा है सर। उनको जो है ना एक वसी नजरी से काम करना चाहिए इस मामले में जी, तो तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। वरना ऐसा होता है कि मतलब कोई टैलेंटेड है तो उसको जो है ना मतलब बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसको, और जो करीबी लोग हैं उनके जो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात करेंगे। इंग्लैंड में माइनॉरिटी 1.5% है इंग्लैंड में, और इंडिया में जो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ के लोगों ने कबूल किया, यहाँ के लोग कबूल करना चाहते हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिल पा रहा, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं बन रहा है, वो तैयार करने वाले लोग शायद नज़र नहीं आ रहे किसी को। इस पर आपकी क्या राय है? सर वेल, एक चीज़ है, देखिए आप अगर गौर किया जाए तो उनके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है कि जो है ना मतलब किसको चांस दिया जाए, कौन सी कम्युनिटी वाले पर्सन को चांस दिया, ऐसा वहाँ पर टैलेंट के बेस पे देखा जाता है।
when you take the developed countries in the world, Exactly. they just focus based on the talent. They are not bothered about these things and all. Now UK has biggest challenge of economy. Boris Johnson, former prime minister, he tried at best because of the COVID reasons and all. उन्होंने काफी अच्छी सताइश काबिल सताइश उन्होंने खिदमत की, मगर वो because of many reasons वो वर्कआउट नहीं हो सका. मगर अब जो ये आ चुके हैं, और न सिर्फ यूके बल्कि दुनिया की नज़र है, यूके वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज है, तो अच्छी उम्मीद रखते हैं हम कि जो है ना ये बहुत कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बिकॉज ही वाज फॉर्मरली सर्व्ड एज ए इकोनॉमी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑल्सो. तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम एक अच्छी उम्मीद रख रहे हैं कि वो जो है ना एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट लाएंगे, और साथ साथ जो है ना हिंदुस्तान के साथ ब्रिटानिया के जो है ना बहुत सारे पॉलिसीज भी बदल सकते हैं, और अच्छे हमारी आने वाली नस्ल के लिए, यहाँ की जनरेशन के लिए अच्छे मौके भी बन सकते हैं, और हुकूमत से जो है ना एक अच्छे ताल्लुकात भी इसके अंदर जुड़ सकते हैं. ये हमारी उम्मीद है. कोहिनूर वापस करेंगे क्या? कोहिनूर बड़ा मुद्दा है, वो तो ये अलग डिस्कस शुरू होगी, क्या कोहिनूर वापस करेंगे, डिस्कशन हो रहा था. बिल्कुल. शाहबुद्दीन साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं. सवाल मेरा इस वक्त आपसे यह है, कमला हैरिस और ऋषि सुनक, ये दो बड़े नाम, इन्हीं की आज हम चर्चा कर रहे हैं. हिंदुस्तान से और भी बहुत सारे नाम विदेशों में गए हैं, कोई गूगल पर कब्जा किए बैठे हैं, कोई ट्विटर पर, कोई कहाँ. तो हिंदुस्तान ने हर फील्ड में अपना जो है वो नाम रोशन किया है. लगातार हर साल 20,000 कभी 22,000 लोग इंडियन सिटीजनशिप को छोड़कर बाहर चले जाते हैं. क्या इंडिया में वो स्कोप, वो नज़रिया मतलब नज़र नहीं आ रहा उन्हें? ये एक बहुत फिक्र की बात है, क्योंकि मैं एक बाहैसियत हिंदुस्तानी, मुझे ये खुशी होगी कि यहीं पर ही हमारे लोग कुछ ना कुछ करेंगे, और जिनको हिंदुस्तान छोड़ के बाहर ममालिकों में जाकर सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत ना पड़े. ऋषि सुनक भी वैसे ही गए थे, वो भी बिजनेस के लिए उनकी फैमिली ने हिजरत की थी. जी, हिजरत की थी, कई लोगों ने की, कई हज़ारों लाखों लोगों ने की. हिंदुस्तान को अगर आप यूएस के बराबरी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आपको पीछे दिखेगा. कल्चरल डिफरेंस रहेगा, इकोनॉमी में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टेक्नोलॉजी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब आप देखिए नासा में कितने हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं. अब ये भी तो देखिए, अब वही लोग अगर यहाँ पर रहते, यहाँ पर होते, क्या वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते थे? लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है यूएसए, ब्रिटेन, यूरोप, ये बन चुके हैं. अब हिंदुस्तान को यहाँ पर तवज्जो देना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. जैसा कि आईटी सेक्टर में भी आप देखिए, मेडिकल फील्ड में भी आप देखिए, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है. ऐसा नहीं कि पूरा ही ख़राब है. अब आप देखिए यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में जो है मेडिकल फील्ड बहुत आगे काम कर रही है. बाहर से ममालिक से कई डॉक्टर्स आके यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं, यहाँ पर थीसिस लिख रहे हैं. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, मेडिकल हो या एजुकेशन हो, इसमें कमी है. वो गवर्नमेंट से आप सीधा बीजेपी और टीआरएस से सवाल कर सकते हैं. मगर क्या है कि वक्त बदल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है असर नौ हालात पैदा बहुत जल्द हो जाएंगे, नया दौर आएगा. हिंदुस्तान भी तरक्की कर रहा है, और एक दिन मुझे मालूम है कि आने वाले 10 साल या 20 साल या जब भी होगा कि दुनिया भी जो है हिंदुस्तान की सिटीजनशिप लेने में इंटरेस्ट होगी. और आप देखिए यूरोप के ममालिक, जैसा कि जो यूरोपियन है, फिनलैंड है, रोमेनियंस है, यूक्रेनियंस जो थे, वो लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं पढ़ने, यहाँ की एजुकेशन हासिल करने. आप ये भी तो देखिए, हिंदुस्तान का एक प्लस पॉइंट भी है, ऐसा नहीं कि सारा नेगेटिव है. अब रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, और हुकूमत को भी इसके ऊपर जायज़ा लेना चाहिए कि कैसे यहाँ पर माहौल पुरसुकून बनाए, अमन शांति का माहौल बनना चाहिए. सर, वो माहौल बनना चाहिए. वो माहौल बनेगा तो ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा. जी, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, जब इन्वेस्टमेंट आया करता था, इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट आया करता था. अब इंटरनेशनल कौन सी कंपनी यहाँ पर आई है? एक बहुत बड़ी मालूमात मैं आपसे चाहूँगा. इस देश के लिए 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान दे दी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी. एक राहुल गांधी जी की दादी हैं, एक उनके वालिद साहब हैं. वालिदा इनकी इटली से हैं जी. क्या वो अब तक भारतीय नहीं हुई है? जो बार बार ये तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि राहुल गांधी भारतीय मूल के नहीं हैं, ऋषि सुनक भारतीय मूल के हो जाते हैं. 1935 में वो नैरोबी गए, अफ्रीका गए, अफ्रीका से फिर अभी ब्रिटेन पहुंचे. इतने सालों का उनका स्ट्रगल है. और जब सोनिया गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी पर हमेशा ये तनकीद कर दी जाती है कि आप तो इटली के हैं, भारतीय मूल नहीं. हाँ, तो एमपी बनने क्यों दिए? इतने दफ़े एमपी बनने क्यों दिए? जब बात प्रधानमंत्री बनाने की आई तो तभी उनको याद आया कि ये इटली की है. अरे भाई, वो यहाँ पर रही है, यहाँ पर जो है 50 साल के ऊपर रही है,
उन्होंने इटालियन कल्चर को छोड़ के हिंदुस्तानी कल्चर को अपनाया, यहाँ की ज़बान सीखी, यहाँ की जो है कल्चर को अपनाया, यहाँ के रिलीजन सेक्ट्स के सबके पूरा एक सेक्युलरिज्म के जो है सांचे में अपने आप को ढाला। आप देखिए उनकी काबिलियत देखिए, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। सरेंडर नहीं किया ना, एक ये भी तो गलती हुई है। देखिए सरेंडर किए नहीं किए वो टेक्निकल सवालों के मैं उसके लिए सही नहीं हूँ। अभी बात क्या होनी चाहिए, आप बाहर ममालिक के जो लोग हैं जो कल के दिन चाहेंगे हम हिंदुस्तान में आके अपना फ्यूचर देखें। अच्छा, सोनिया गांधी जी से भी हम आगे बढ़ते हैं, सोनिया गांधी जी से आगे बढ़ते हैं, हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं। उनके ऊपर भी तनकीद के जो है वो सवाल या निशान खड़े कर दिए जाते हैं, क्या ये सही है? कैसा सवाल है ये? अरे भाई वो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उनके फादर जो है इंडियन है, उनकी दादी जो है इंडियन, दादा इंडियन है, उनके पूरे 4 फादर्स इंडियन है। नेहरू फैमिली से उनका ताल्लुक है, फिरोज खानी जो खानदान है उनसे उनका ताल्लुक है। उनके मामले में ये बात ही नहीं है, जस्ट बिकॉज उनकी जो वालिदा है जो इटली से आई थी, मगर उसके बिना पे तो आप उनको ये नहीं कर सकते कि वो बाहर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फिरोज गांधी को लेकर एक रूमर्स शेयर करती है अक्सर, उस पर मैं आपकी वजाहत चाहूंगा थोड़ी, हमारे दर्शकों को इससे कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। एक रूमर शेयर किया जाता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिरोज गांधी मुसलमान थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक रूमर है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इस पर मैं आपकी एक तनकीद चाहूंगा। शाहबुद्दीन साहब आप भी बता सकते हैं। देखिए वो मुसलमान, जितनी मुझे नॉलेज है वो पारसी कम्युनिटी के थे जी, जितनी मुझे नॉलेज है मुसलमान थे। अब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है, वो मुझे मालूम है, क्योंकि ऐसे ज्ञान से बचना चाहिए, ये नुकसानदेह है सर। ये नुकसानदेह है और ऐसे ही ज्ञान चल रहा है। मगर इसके ऊपर भी तो बात कीजिए, वीर सावरकर के किताबों में, कर्नाटक के किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि वीर सावरकर जब जेल में थे, बुलबुल के पंख पर उड़कर सैर कर लिया करते थे, वो दुनिया का सैर कर रहे थे, हिंदुस्तान का सैर कर रहे थे। उसके ऊपर भी तो बात कीजिए, वो भी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रहते हैं सर। शशि थरूर और पी चिदम्बरम जी ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया कि ब्रिटेन ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुना जो भारतीय मूल है। बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन हिंदुस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। वो कौन सा सबक है नजीब साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा। सबक ये लेना है हिंदुस्तान को कि जो है ना वसी नजरी होना है। सबक यही है कि वसी नज़र अगर हो जाएंगे आप तो आपको फैसले करने में जो है ना मतलब दिक्कत नहीं होगी। व्हेन यू आर सिटिंग इन ए पावरफुल पोजीशन एंड इन ए डिसीजन मेकिंग पोजीशन, तो देन व्हेन यू हैव सेक्युलर मेंटालिटी यू वोंट बी थिंकिंग दैट कि आप ये माइनॉरिटी से या मेजॉरिटी से, बेस्ड ऑन द टैलेंट प्राइम मिनिस्टर को चुना गया वहाँ पे। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो ना ये कौन सी कम्युनिटी से, ये माइनॉरिटी से या मेजॉरिटी से, तो उसी हिसाब से उनको देखना है। अब सोनिया जी के मामले में जो है ना इनको जो है ना आप रिकन्सिडर करना चाहिए। दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल। यहाँ से इन्होंने एग्जाम्पल लेके जो ना सोच सकते हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है। तो बस ये सोच का फ़र्क है। देखिए आप, मुख्तसर सी बात यही है कि हम अपनी सोच को बदलना है। एक तरक्की याफ्ता अगर कौम बनना है हमको, और हम एक जो ना पूरी दुनिया के, एक बार फिर कहूँगा कि जो है ना पूरी दुनिया के सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। वी आर द एग्जाम्पल फॉर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारी हर चीज़ काउंट होती है कि हम हमारे क्या स्टेप्स है, हमारे डायरेक्शन क्या है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है, हमारे जो है ना मतलब इंटरनल पॉलिसीज़ क्या है। इसके ऊपर हुकूमत और जो है ना जो जिम्मेदार लोग हैं जो बैठे हुए, उनको जो है ना रिकन्सिडर करना चाहिए इस मामले में, तभी जाके हमारा देश तरक्की करेगा। हमारा सबसे अहम मुद्दा जो है ना, जैसे सर ने कहा कि जो ना मेडिकल इश्यू पे होना चाहिए, डेवलपमेंट पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, देन वी हैव नो लिमिट। और ना लोग बाहर जाएंगे, ना पासपोर्ट बदलने की कोशिश करेंगे, इंडिया में अपना बेस बनाएंगे और टैलेंट यहीं पे इस्तेमाल होगा और इंडिया तरक्की करेगा। एक बयान शाहबुद्दीन साहब, हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, आप बखूबी जानते हैं बयान किनका है। जरूर बनेगी। तो इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या वो ख्याल है? देख, कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं है कि हिजाब वाली बनेगी या बगैर हिजाब की बनना चाहिए या कोई सिख कोई भी बन सकता है। हिंदुस्तान में हर किसी को आगे आना चाहिए और ये सबका हक है, जमहूरी हक है। और वक्त बदल रहा है, माहौल बदल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले वक्त में ज़रूर आएगी। हमारी प्रधानमंत्री एक ना एक दिन कोई ना कोई बनेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर। क्या अक्सरियत अक़लियती हुक्मरान को कबूल करेगी? इस मौजू पर तफसील से हमने बहस की। इसी मतलब गुफ्तगू को हम बिल्कुल जारी रखना चाहते हैं। फ़िलहाल इस तरह के कुछ नोटिफिकेशन सिंट्स मिल रहे हैं। तो नजीब साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इंडिया जो है वो स्टेट ऑफ यूनियन है, बहुत सारे स्टेट हैं, सारे जब स्टेट ऑफ यूनियन जब मिल जाते हैं तो नेशन बन जाता है और सारे स्टेट के अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं।
अलग अलग तबके के लोग हैं, ये बिल्कुल वाजे हो जाता है इस लाइन से, स्टेट ऑफ यूनियन से। एक नेशन हम कब बनेंगे? जब सारे स्टेट मिलकर, यूनियन मिलकर ये सब काम करेंगी। क्या अभी इस बात की ज़रूरत है कि एक नेशन पहले या स्टेट ऑफ यूनियन पहले? अभी हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन साहब ने जो बात कही थी कुछ देर पहले कि हिंदुस्तान एक जो है ना फूलों की गुलदस्ते की तरह है, जिसमें हर किस्म के फूल हैं यहाँ पर। तो हमारा फोकस जो होना चाहिए डेवलपमेंट की तरफ, और जो है ना मतलब जो चीज़ें हमको आज वक्त की सबसे अहम ज़रूरत क्या है हमारे इस मुल्क के लिए, क्योंकि हम एक मेजॉरिटी वाले मतलब एक ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, तो इसमें हमारे चैलेंजेस क्या है उसको देखना चाहिए, ना कि छोटे छोटे चीज़ों पे माइनॉरिटी या मेजॉरिटी। टैलेंट के बेस पे आप लीजिए, आप टैलेंट के बेस पे जो है ना आप जो है ना पोजीशंस को जो है हासिल कीजिए। लोग जो है ना सब अपने हिसाब से डेडिकेटेड होके वतन के लिए जुट के काम करेंगे। अब ऐसा हो रहा है कुछ लोग जो है ना जो काबिल लोग हैं, जिनके पास टैलेंट है, उसको जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मजबूरन वो जो है ना वतन छोड़ के जाके वहाँ पे अपने लोहा मना रहे हैं, और व्हाट फैसिलिटीज दे आर नीडेड एंड दे वांट, दे आर गेटिंग दैट। तो ये चीज़ को रोका जा सकता है, ये चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, हुकूमत अपनी पॉलिसी से अगर बदलती है तो। काफ़ी मुल्कों में आपने ज़ियारत की है, यूएनओ में आप रहे हैं। हिंदुस्तान को एज ए सिटीज़न, अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, किस नज़रिए से हमें देखा जाता है? सर हिंदुस्तान को तो बहुत ही इज्जत की नज़र से और बहुत ही ग्रोइंग एंड डेवलपिंग कंट्री की नज़र से देखा जाता है। और हमारी माइंडसेट को, हमारे माइंडसेट में विचारधारा की बात कर रहा हूँ, हमारे माइंडसेट में तब्दीली आनी चाहिए। बस देयर ओनली वी आर लैकिंग, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज वी आर हैविंग। वंस आवर माइंडसेट इज चेंज्ड, सो वी हैव नो लिमिट। हमें किस तरह की तब्दीलियां लानी चाहिए माइंडसेट में? माइंडसेट की बात हो रही है, हमें इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, लेकिन हमारे माइंडसेट, हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत रूट पर जा चुकी है। तो इसको किस तरह से हम कंट्रोल करें, और किस माइंडसेट को आप ठीक करने की बात कहेंगे? कुछ ना, मैं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करा बहुत जी। वहाँ पे इंडियंस को अच्छी इज्जत दे रहे कंपेयर टू दूसरे स्टेट से भी, दूसरे कंट्रीज से। हम ये सोच रहे माइंडसेट ने अपने पास इंडियन में टैलेंट है, हार्डवर्कशिप है, इसलिए माइंडसेट वी खुद ना ऑलरेडी हम डेवलप करें। हम वर्ल्ड को बता भी चुके, जितने भी नासा हो, जितने भी हाईएस्ट कंपनीज में जितने लोग हैं हमारे इंडियन से। इसलिए हम बोलना माइंडसेट के बारे में हम सोचने से पहले हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप होना है हमारे पास। वो कॉन्फिडेंट लेवल डेवलपमेंट ऑलरेडी अब इंडिया में हो चुका है, अब तब्दीली भी हो रहे हैं। अब जितने भी सियासी पार्टी को भी ये भी सोचना है, जो सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाना ज़रूरी है, क्यों हम तब्दीली नहीं है, हमारे जो आवाम को तब्दील करने के लिए, यूथ को अवेयरनेस लाने के लिए, जो सियासी मूवमेंट में जुड़ने के लिए। अब भारत जुड़ो बोले ना, भारत जुड़ो जितना चल रहा है, यात्रा चल, भारत ने यूथ जुड़ो बोल के प्रोग्राम्स लाना है। जब तक यूथ काबिल नहीं होंगी, भारत भी यूथ का हिस्सा ही है सर। भारत यूथ का हिस्सा है, युवा भारत होना है अपने को, युवा भारत होना है। इसके लिए आज आप सोचने जा रहे हो तो बाहर उतना टेंडेंसी है ना चेंज हो गया। डेफिनेटली हम सक्सेस हो गए इंडियन में, अब काफ़ी सक्सेस। एक ही सोच है आज पहले से कंपेयर करने से आज तक जो इंडिया से है ना, जो फॉरेन कंट्री जाने वाले बहुत कम आज है ना, जो वीज़ा के लिए थोड़ा कम लोग हैं, पहले जैसे उतना ट्रेंड नहीं है। आज इंडिया में अच्छे पोजीशन से, अब हैदराबाद में देखो नंबर ऑफ कंपनीज, फॉरेन कंपनीज यहाँ पे इंस्टॉल होके है, इसलिए हम खुशी महसूस कर रहे हैं। उतना ज़रूरी भी नहीं है राइट नाउ, सुनिए ऑलरेडी वी आर ए डेवलप्ड है, कैपेबल भी है। माइंडसेट की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कौन सा वो माइंडसेट, इस पर ज़रा मैं रोशनी डालना चाहूँगा। आप कुछ वीडियोस इस वक्त ट्विटर पर, फेसबुक पर बाढ़ की तरह देख रहे होंगे, जिसमें ऋषि सुनक को गौ पूजा, गाय की पूजा करते हुए दिखाया गया है, दिए जलाते हुए दिखाया गया है, भजन कीर्तन करते हुए दिखाया गया। लेकिन ये नहीं दिखाया कि ऋषि सुनक ने कोविड के टाइम पर ब्रिटेन के लिए क्या किया। एज ए ऋषि सुनक, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अपने देश के लिए कितनी खिदमत की, ये आपको बिल्कुल नहीं दिखाया गया होगा। तो इसी बात से ये क्लियर हो जाता है कि आपके माइंडसेट को किस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आपको बंटना नहीं है, बल्कि जुड़ना है, मजबूत होना है, एक साथ होकर इस देश को आगे बढ़ाना है। हमारे सारे गेस्ट पैनलिस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस टॉपिक पर हमारे साथ आप जुड़े रहे। फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।